अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जी आज बात करेंगे हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 9 पे, जिसका टॉपिक है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम 8 लेक्चर में पढ़ आए थे। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो वो लास्ट वाला लेक्चर देख ले, ताकि उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और उसके अलावा ये पार्ट 2 दो पार्ट नहीं है बल्कि 3 पार्ट हैं, 3 के भी 4, क्योंकि 11 वाले लेक्चर में इसकी रिवीजन की गई है और 10 वाला लेक्चर में अभी थर्ड पार्ट इसका बाकी है। ओके हो गया जी। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाए। तो इसमें हम देखते हैं जी, हमने इसमें देखनी है दो चीजें देखनी है। एक तो देखने कंसिडरेशन और दूसरी कंक्रीटनेस। ठीक है, कंसिडरेशन देखेंगे और इसके जो गाइडलाइंस हैं वो देखेंगे, और कंक्रीटनेस और उसकी गाइडलाइंस। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। आपने अपने माइंड में अपने रिसीवर को रख के फिर मैसेज तैयार करना होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम मतलब इस सब्जेक्ट में शुरू से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमने अपने ऑडियंस को मद्देनजर रखना है, उसकी मतलब विशेस को देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, उसकी नीड्स को देखना है। तो यहाँ पे भी ये यही यही कह रहे हैं कि कंसिडरेशन आपने क्या रखनी है, कि आपने अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने देखना है कि वो आपके मैसेज को किस तरह से रिसीव करते हैं, और उसके मुताबिक आपने अपना जो है ना मैसेज तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये पढ़ी हम इसलिए ये रहे थे, ये सारा का सारा जो 7 C's थे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम देख रहे हैं। और इसके बाद इसमें बताया हुआ है इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ये मजे की बात है कि कंसिडरेशन अगर आप अपने माइंड में रखते हो ना अपने ऑडियंस की, तो वो आपके ऑडियंस को ये शो करवाता है कि भाई आप अपने ऑडियंस को जानते हो, उनको समझते हो, इसीलिए वही चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो उनको चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद है जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कंसिडरेशन सिंपली मीन्स यू शो एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ये MCQs आ चुका है आपके रूटीन वाइज क्विजेज में, might be possible मिड टर्म में भी आ सकता है। कंसिडरेशन सिंपली मीन्स यू शो डैश इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, एम्पैथी इसका आंसर था। तो आप इसको कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये जितने भी हाईलाइट जो होते हैं ना हैंडआउट्स, जितना मैंने हाईलाइट किया होता है, ये या तो पहले आ चुका होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा होता है कि आ सकता है, वो सारा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़े जो सब्जेक्ट के रिलेटेड लिंक्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इन हैंडआउट्स को, इन लेक्चर्स को तैयार कर लेंगे और साथ जो लिंक मैं दूंगी उनको तैयार कर लेंगे, तो आपको अलहदा से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई मतलब परेशानी नहीं होगी जब आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप ये लेक्चर साथ साथ लेते जाएं। ओके हो गया जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ठीक है, तो अपने ऑडियंस को, उनके साथ आपने एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। यू शुड ऑल्सो, आपको ये भी करना है, नॉट लूज योर टेम्पर। अपना आपने मतलब टेम्पर नहीं खोना अपना, एक वो क्या कहते हैं उसको, कि अपने आप को काबू में रखना है। इस तरह से नहीं कि आपको अगर अपने ऑडियंस की कोई बात अच्छी नहीं लगती, जस्ट लाइक आप अगर ओरल कम्युनिकेशन लग रहे हैं तो वहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि उसका फौरन से मतलब इस तरह से कोई वैल्यू सा आंसर दे देना। ठीक है, नॉट एक्यूज। ठीक है, नॉट एक्यूज, नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स। किसी भी फैक्ट के फैक्ट को बगैर जाने आपने उन पे कोई चार्ज नहीं करना। ठीक हो गया जी। तो इन बिजनेस कम्युनिकेशन देयर आर 3 स्पेसिफिक वे टू इंडिकेट कंसिडरेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में 3 किस्म की कंसिडरेशन है जो हमने अपने माइंड में रखनी होती है, तो वो उन्होंने बताई हुई है। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। आई और वी, मैं और हम करके बात नहीं करनी है, आपने यू करके बात करनी है, आप कह के फिर बात करनी है, चाहे आप वो फिर ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हो चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके हो गया जी। उसके बाद है शो ऑडियंस बेनिफिट आर इंटरेस्ट इन द रिसीवर। आपने अपने बेनिफिट जो आपने आपका रिसीवर है ना, आपने उसको उसका इंटरेस्ट और उसके बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, तो ऑडियंस को फिर या रीडर्स को जो उनके बेनिफिट्स बताए जाएं तो वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहता है एम्फेसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। जो पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं ना उन पे आपने, जो कुछ बात चीजें होती हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी में उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो होती है टू क्रिएट कंसंट्रेट ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेजेस, फोकस ऑन हाउ मैसेज रिसीवर्स विल बेनिफिट व्हाट दे विल रिसीव। ठीक है, एंड व्हाट दे वांट और नीड टू नो। कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आई के बजाय यू करके बात करेंगे तो फिर उसका मतलब ये होता है कि उनको अपना बेनिफिट लग रहा होता है, रिसीवर सोच लेते हैं मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, तो उनको पता होता है, फिर उनको ये चाह रहे होते हैं जिसकी उनको जरूरत हो वो वही जाने बस। ठीक है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहेंगे जी मैं और हम, तो वो कहेंगे ये तो हमारे
मतलब रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे तो हम इसको क्यों सुने, ठीक है ना, यहाँ पढ़ें। तो इसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, वी एटीट्यूड और यू एटीट्यूड, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, शो ऑडियंस बेनिफिट आर इंटरेस्ट इन द रिसीवर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आपने पहले भी मैं आपको बताया कि आपने पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा एम्फोसिस करना है, ठीक है, और ज़्यादा वो चीज़ें शो ऑफ करनी है, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे उनका जो है इंटरेस्ट बढ़े, आपके जो रिसीवर जो हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े, उनके बेनिफिट जिसमें हो आपने उनको ही ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें बेनिफिट्स मस्ट मीट द रेस्पेंट्स नीड्स, एड्रेस देयर कंसर्न्स आर ऑफर देम रिवार्ड्स, ठीक है। बेनिफिट्स इन इन किस्म की होनी चाहिए, यानी कि रेस्पोंस की नीड्स होनी चाहिए, उनके कंसर्न्स होने चाहिए, ठीक है, उनके कंसर्न्स के बारे में बात करनी चाहिए, और फिर एक चीज़ ये भी है कि आप उनको कुछ रिवार्ड्स भी ऑफर करें, ठीक है। उसके बाद है जी एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट्स, आपने अच्छे-अच्छे और मतलब जो हकीकी चीज़ें हैं, उन पे आपने फ़ोकस करना है। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वज़ह से आपके रीडर्स जो हैं, उनका मूड ख़राब हो जाए, वो नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन को पढ़े ही ना या सुने ही ना, ठीक है? तो क्या कहता है, दिस मीन्स सप्रेसिंग व्हाट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ व्हाट कांट बी डन। आपने क्या करना है, ये नहीं कहना कि जो ना करने वाली चीज़ें हैं, उन पे नहीं फ़ोकस करना, जो करने वाली हैं, उन पे फ़ोकस करना, ठीक है? जस्ट लाइक अगर आप किसी को ये कहते हो कि आपने ये काम नहीं करना, तो ये एक अजीब-सा लगता है, लेकिन अगर आप ये करेंगी कि आप ये कर लें, तो इसके अलावा ना करें, तो फिर उनको ज़्यादा मतलब मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है? ऑल्सो यू मस्ट फोकस ऑन वर्ड्स योर रेस्पोंस कंसीडर्स फेवरेबल, ठीक है? आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि वो वर्ड्स यूज़ करें, जो उनकी फ़ेवर में हों, ठीक है? उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है तो उन्होंने दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कंक्रीटनेस है, कंक्रीटनेस में क्या है, कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली मीनिंग्स बीइंग स्पेसिफिक। कंक्रीटनेस का मतलब होता है आपने स्पेसिफिक रहना है, ठीक है, एक हर चीज को डेफिनेट वे में बयान करना है, ठीक है, विविड रखना है, वैज्ञानिक नहीं करना, ठीक है ना, जनरल नहीं करना चीज को, आपने एक डायरेक्ट और स्पेसिफिक वे में बात बतानी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डेनोटेटिव डेनोटेटिव यूज करनी है आपने लैंग्वेजेस, ठीक है ना, जैसे डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, ऑफन डायरेक्ट, डिक्शनरी बेस्ड हो सकती हैं। आपने कॉनोटेटिव नहीं, कॉनोटेटिव में ये होता है कुछ चीजें ना कुछ चीजों को मिला के यहाँ फॉर एग्जांपल करके किसी चीज को किसी चीज का हवाला दे के बात की जाती है, लेकिन डेनोटेटिव में ये होता है बस आपने उनको ही बताना है जो आपके रीडर्स या आपके लिसनर्स होते हैं ना, उनको लेके, ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं द बेनिफिट्स टू बिजनेस प्रोफेशनल्स। बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं जी, रिसीवर्स नो एग्जैक्टली व्हाट इज डिजायर, ठीक है, वो ये जानते हैं कि ये जान जाते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, ठीक है ना, क्या चीज डिजायर थी उनको। उसके बाद आ जाता है द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प यू कंपोज कंक्रीट एंड कन्विंसिंग मैसेजेस। अगर आप इन जो हैं गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा कन्विंसिंग, ठीक है, किसी बंदे को मुतासिर करने वाला और कंक्रीट मैसेज तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, अपने वर्ड्स में एक्शन रखें, चूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो विविड हो, यानी वाजिया हो, रोशन दिखाई दे रही हो, यानी रोशन ख्याल जस्ट लाइक, और इमेज बिल्डिंग करने वाले हों, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी यूजिंग यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने स्पेसिफिक चीजें यूज करनी है, ठीक है, जिससे अगले बंदे को ज्यादा अच्छे से आपकी बात समझ में आ जाए। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, एक इनडेफिनेट और जनरल से वो दिया हुआ है सेंटेंस, स्टूडेंट जीमेट स्कोर्स आर हायर। अब कौन से स्टूडेंट्स के कब हैं कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो जनरल सी बात हो गई, लेकिन उन्होंने फिर साथ जो है ना हवाला दे दिया हुआ है, इतने और इतने परसेंट और इतने उन्होंने गेन किए, ठीक है ना, तो ये चीज ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। तो आपने अपनी बात को स्पेसिफिक वे में कंक्रीट और कंसाइज करके बयान करना है, ओके होगा जी। पुट एक्शन इन योर वर्ब, अपने वर्ब्स में एक्शन रखना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वर्ब्स कैन एक्टिवेट एक्टिवेट अदर वर्ड्स एंड हेल्प मेक योर सेंटेंस लाइव और विगोरियस। ये इसका मतलब है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके वर्ब्स जो हैं वो आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, आपकी दूसरी सेंटेंसेस को भी अलाइव कर देते हैं, मतलब उनमें जान डाल देते हैं। तो आपने अपने वर्ब्स जो हैं वो इस तरह यूज करने हैं, जैसे मतलब एक्टिव एक्शंस में यूज करनी है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से एक्टिव वॉइस जो होते हैं ना उनको यूज करना है, ठीक है। वो पैसिव वॉइस में अक्सर आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में ना बात को बिल्कुल घुमा दिया जाता है, बाय दा बाय ऐसे करके, लेकिन एक्टिव में सीधी सीधी बात की जाती है। तो इसे और इस तरीके से आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये किया कि एक मैंने इस यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने ना इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी ऐड कर दी, ठीक हो गया जी, आप इसको देख लीजिएगा।
उसके बाद है हमारे पास ये यूज एक्टिव रादर देन पैसिव, यही लिखा हुआ था कि यूज एक्टिव रादर देन पैसिव, ये मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया था। आप इसको देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रेफर द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ द एक्टिव। अब ये क्यों कह रहे हैं, अब आप कहेंगे कि भाई ऊपर एक्टिव एक्टिव और यहाँ पे आगे पैसिव। अब ये इसलिए कहा जाए कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें पैसिव ही यूज करना बेहतर होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक जैसे उसने कहा हुआ है व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्वेशन और कमेंट्स, ठीक है ना। जब आपने किसी को वो कहते हैं ना, किसी को निशाना बनाना जब लग रहा हो कि जैसे हम अगर इस तरह एक्टिव वॉइस बोलेंगे तो शायद ये किसी एक बंदे पे जाके लगे बात, या उसको अजीब फील हो कि वो अकेले पे बात लगे, तो फिर आपने क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना। ओके हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स हैं तो इनको आप देख लीजिए। व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, जब आपने एक्शन ऑब्जेक्ट को एक्शन बनाना होता है, ठीक है। जस्ट लाइक यू आर इनवाइटेड इज बेटर देन वी इनवाइट यू, यानी यू आर इनवाइटेड का मतलब है कि मतलब हम ऑब्जेक्ट पे एक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, उस पे वर्ब पे एक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे एक्शन दे रहे हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं व्हेन द डोर सॉरी ड्योर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंस, तो वो कैसे है, वो एक एग्जांपल में देख लेते हैं। इन 3 अनाउंसमेंट्स वर मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, द एम्फेसिस इज ऑन द अनाउंसमेंट। मतलब इसमें हमने अनाउंसमेंट पे फोकस करना है, ये फोकस नहीं करना कि कौन दे रहा है, इसमें हमने बताना है जी इतनी अनाउंसमेंट आई है, अब कौन कर रहा है इस पे हमने फोकस नहीं करना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये था, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स नॉट इन नाउन, नाउन्स पे आपने वो नहीं करना, एक्शन नहीं करना, आपने वर्ब्स पे एक्शन करना है, ठीक हो गया। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक दफा देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके होगी जी। उसके बाद है लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो वो माइट बी पॉसिबल आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके जो एमसीक्यूज हैं उसमें आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, चूज विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, यू कैन मेक योर मैसेज फोर्सफुल विविड एंड स्पेसिफिक बाय यूजिंग कंपैरिजंस। आप कंपैरिजंस यूज करके अपने मैसेज को विविड और फोर्सफुल बना सकते हैं। विविड मतलब रोशन बना सकते, उसको ज्यादा वाजिया तरीके से बयान कर सकते हैं, और फोर्सफुल उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपैरिजंस हम देखते हैं, कंपैरिजंस कौन कौन से हैं। ब्लैंड एक ब्लैंड इमेज है जिसमें बताया हुआ है दिस इज अ लॉन्ग लेटर, बस ये बताया हुआ है कि लॉन्ग लेटर है। लेकिन मोर विविड इमेज कौन सी है, उसमें उसने बताया दिस लेटर इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज यू सेड इट वुड बी, आपने जितना कहा था उससे ये 3 गुना ज्यादा लॉन्ग है ये लेटर, ठीक है। उसके बाद है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या होता है, एक लिटरल होती है और एक मोर विविड एंड फिगरेटिव होती है। लिटरल में क्या, हर वर्ड की इन ग्रुप्स पर एग्जाम्पल, मतलब उसका वर्क जो है ना तमाम ग्रुप्स में या बहुत मिसाली था, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम ये चीज पे फोकस करें जी, शी शुड सॉरी शी कुड बी कॉल्ड द स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप, वो अपने ग्रुप की स्पार्क प्लग थी, ठीक है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा और इसमें चीज वाजिया भी हो जाएगी, ठीक है ना, और ज़्यादा अच्छे से भी बयान हो जाएगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने ये बताना था आपको कि ये जो मैं आपको लिंक्स दे रही हूँ ना, इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपके क्विज़ेज़ हैं, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। आई थिंक सो नीचे रह गया है कि इसमें ना थोड़े से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस ले दो, अगर आप उनको एक दफा देख लोगे तो फिर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मतलब इजी हो जाएगा। ये देखिए जरा, यहाँ पे मैंने ना लिंक मेंशन कर दिया, ठीक है, और ये हैंडआउट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये देखें हेल्पिंग मटेरियल है थोड़ा सा, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कॉपी करके यूआरएल में डालेंगे तो आपके पास ना वो आ जाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप इन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, होपफुली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।